Good morning, students. Welcome back to the channel. How are you all? Today, continuing with our English grammar section, we are going to do the lecture on adverbs. You have heard many times that what are adverbs which can define verb. ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा कि एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब में जो ऐड कर सके, कुछ वर्ब में, क्रिया में कुछ ऐड कर सके। जैसे वॉक वर्ब हो गया, अब इसमें वॉक स्लोली, फास्टली, वॉकिंग दैट डे, ये सब कुछ ऐड कर रहे हैं वर्ब में, उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। ऐसा शब्द जो वर्ब में कुछ ऐड कर रहा हो, जो कि उसके मतलब को डिटेल में समझा रहा हो, डिस्क्राइब कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो उस वर्ब को, उसे कहते हैं एडवर्ब। डेफिनेशंस देख लेते हैं। अ वर्ड एडेड टू अ वर्ब टू टेल हाउ, when or where the action is done is called an adverb। यानी कि ऐसा शब्द जो जोड़ा जाता है वर्ब के साथ, क्रिया के साथ, जो ये बताए कि कैसे, हाउ, व्हेन, कब, एंड वेयर, कहाँ, जो एक्शन इज डन, कि जो एक्शन है वो हुआ है, इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ठीक है, उसको एडवर्ब कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से एन एडवर्ब इज अ वर्ड used to tell more about a verb. It can how, when, where, how often, and in what way the work is being done. दूसरी डेफिनेशन अगर देखें, वही बात कह रहे हैं कि एडवर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो ये बताता है कि और भी ज्यादा वर्ब के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करता है। कैसी जानकारी? कि हाउ, कैसे हुआ ये काम, कब हुआ, कहाँ हुआ और कितनी बार हुआ और किस प्रकार से हुआ, द वर्क इज बीइंग डन, कैसे हुआ, दैट इज एडवर्ब। एक और डेफिनेशन जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो सके, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एक ऐसा शब्द जो वर्ब के साथ जुड़कर उसके मतलब को और भी ज्यादा मॉडिफाई या समझा सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है, उसे वर्ब कहा जाता है। वर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफनली एंड इन ly। ठीक है, वर्ड्स जो एडवर्ब्स होते हैं ज्यादातर ly जोड़ जाते हैं उसमें। ठीक है, वर्ड में ly जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से तीनों डेफिनेशन के हिसाब से हमें ये बात समझ में आ गई है कि कुछ तो वर्ड वर्ब के साथ जुड़ रहा है जो कि वर्ब के मतलब को और ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है हमको, और अच्छे से हमें समझ में आ रहा है उस वर्ब के बारे में। उसका मतलब होता है एडवर्ब, जो कि नाम से भी क्लियर है। एड वर्ब मतलब वर्ब में या क्रिया में कुछ ऐड किया गया है, कुछ जोड़ा गया है। ठीक है, अब आगे आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काइंड्स ऑफ एडवर्ब है 6 तरह के। कितने तरह के एडवर्ब्स पाए जाते हैं वो इस लिस्ट में आपको मिलेगा। तो पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे शब्द जो टाइम के प्रति हमको सूचित करते हैं वर्ब के लिए। सेकेंड है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है किस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो तरीके को एक्सप्लेन करें वर्ब के, उसको एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो जगह के बारे में हमें सूचित करें, उन वर्ड्स को जो कि क्रिया के जगह के बारे में हमें सूचित करें, उसे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब कितना एक्सटेंट में ये काम हुआ है, किस हद तक ये काम हुआ है, वो अगर जो वर्ड हमें बताए वर्ब की, उसे हमें एडवर्ब कहना पड़ता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो क्वेश्चन कर सके, जैसे आपने ऊपर ही देखा था, हाउ, व्हेन, वेयर, ऑफन, तो इन व्हाट वे, तो ये सब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कितनी बार रिपीट हुआ वो, रिपीटिव कितनी बार हुआ वो। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे वर्ड्स जो हमें बता सके कि कितना होता है ये काम। जैसे मैं ऑफन आई हैव टी, मतलब मैं कई बार चाय पीता हूँ। ठीक है, सो ये है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। इसके बाद आगे चल रहे हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की डिटेल में। ठीक है, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आपको दिख रहा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या बताता है? डेफिनेशन इसकी सबसे पहले है
जैसा कि आपको दिख रहा है, tells us when an action takes place। adverb of time हमें ये बताता है कि action जो है, काम जो है, कब हुआ है। ठीक है, ये when क्या हो गया। अब आपकी सुविधा के लिए हमने इसको अलग अलग कलर्स से किया है। जैसे रेड कलर में हमने when लिखा है, जो कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एडवर्ब्स ऑफ डेली लाइफ रिलेटेड टू टाइम। हम लोग डेली लाइफ में जो एडवर्ब्स का यूज करते हैं जो कि रिलेटेड टू टाइम है, उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन में एडवर्ब ऑफ टाइम मिल गया कि व्हेन हो रहा है काम, और उसी के बाद नेक्स्ट हेडिंग में टाइम मिल गया। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि व्हेन जो है वो टाइम के लिए आता है। और कौन कौन से एडवर्ब्स हो जाएंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के, yesterday जो कि आपको सारा ग्रीन से लिस्ट मिल रहा है, yesterday, tomorrow, just, while, soon, today, daily, now, early, immediately। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। अब इसके मैंने आगे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें सेंटेंसेस हैं और इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज करके दिखाया हुआ है। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो सभी आपको ग्रीन से मिलेंगे और सेंटेंसेस आपको ब्लू से मिलेंगे, ताकि आप पहचान सकें कि कहाँ एडवर्ब यूज हुआ है और कैसे हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस है इट रेन्ड यस्टरडे। कल बारिश हुई थी। ठीक है, बारिश हुई थी, कब हुई थी, कल हुई थी। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया कि कब हुई थी। ठीक है ना, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो बारिश कब हुई है, यस्टरडे। गीता सेकंड है, गीता's बर्थडे पार्टी विल बी टुमारो इवनिंग। कब है उसकी बर्थडे पार्टी, टुमारो इवनिंग। टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, आपको साफ पता चल रहा होगा। इसीलिए हमने इसका कलर थोड़ा सा चेंज रखा है अलग अलग चीजों का, जिससे आप क्विकली रिलेट कर सकें। एग्जाम से पहले भी अगर आप गो थ्रू करेंगे इसको, तो आपको क्विकली ये दिमाग में बैठ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आई हैव जस्ट फिनिश्ड ईटिंग लंच। तो जस्ट जो थर्ड अपना एडवर्ब ऑफ टाइम है वो है जस्ट। तो इसका मतलब है मैंने जस्ट अभी अभी खाना लंच अपना फिनिश किया है। ठीक है, अब जस्ट अभी अभी। I fell asleep while I was doing my homework। ठीक है, जब मैं, while का मतलब होता है जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था उस टाइम में सो गया। मैं सो गया जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी। सो हाँ, अनिकेत इज एक्सपेक्टेड टू कम होम सून। ठीक है, अनिकेत से क्या उम्मीद की जा रही है, वो घर कब आएगा, सून। सून क्या है, कब, सून, जल्दी ही। I have a lot of things to do today। आज मेरे पास काफी काम है करने के लिए। The meeting happens on a daily basis। मीटिंग्स कब होती हैं ऑफिस में, डेली होती है। ठीक है ना। विहान should have arrived by now। विहान अभी तक आ गया होगा। ठीक है, now, ठीक है, अभी तक। She was early for class, so she waited outside। वो जल्दी आ गई थी क्लास के लिए, इसलिए वो बाहर इंतजार कर रही थी। He acted immediately when he saw the house on fire। वो जल्दी से एक्शन में आ गया, उसने जल्दी से आग बुझाने की कोशिश की, यही एक्शन किया होगा। ठीक है, इमीडिएटली उसने किया जब उसने देखा कि घर में आग लग गई है। तो आगे चलने पर हम देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। tells us how an action takes place। तो मैनर हमको बताता है कि एक्शन किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ है, तरीका क्या है, मैनर क्या है। तो एडवर्ब्स इन डेली लाइफ हो गया हमारा मैनर का, वाइजली, फास्ट, फूलिशली, क्लेवरली, ब्रेवली। ठीक है, वाइजली समझदारी से, फास्ट जल्दी, फूलिशली बेवकूफी से, क्लेवरली चालाकी से, और ब्रेवली बहादुरी से। तो ये सारी चीजें एडवर्ब ऑफ मैनर में आती हैं। कलर्स वही रखे गए हैं हर एक पेज के, ताकि आपको बिल्कुल भी बहुत ही फास्टली आपको रिवाइज हो सके। जैसे आप देखेंगे मैनर तो उसके साथ हाउ
आ गया। तो मतलब किस प्रकार से, तरीका क्या है काम करने का। और फिर इसके ग्रीन में एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड्स दिए हुए हैं और क्विकली आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे। एग्जाम्पल है, हिज पावर वॉज इमेंस। इमेंस मतलब बहुत ही ज्यादा पावर थी उसकी, हद से ज्यादा, ठीक है। His power was immense and it was well and wisely used. उसके पास अपरंपार शक्ति थी, पावर थी, और उसने उसका बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया। Wisely used. The express train is quite fast. बहुत ही ज्यादा तेज है एक्सप्रेस ट्रेन। वी शुडंट क्या हो गया, ये शुड नॉट, ठीक है। NOT है ना, ये ओ ही नहीं लिखा बस, तो SHOULD शुड होता है, आपको पता है, और NOT नॉट होता है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया शुडंट, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं N''T, इसमें गैप नहीं होता बीच में। वी शुडंट स्पेंड मनी फूलिशली, ठीक है, हमको क्या नहीं करना चाहिए था, मनी को फूलिशली स्पेंड नहीं करना चाहिए था। द इलस्ट्रेशंस वर क्लेवरली टाइड विद द टेक्स्ट। इलस्ट्रेशंस मतलब होता है जो संकेत हमने बताए हैं, जो दिखाया है, दिखाया गया चीज है, जो वर क्लेवरली बहुत ही चालाकी से टाइड इन विद द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के साथ, लिखित मटेरियल के साथ जो डायग्राम्स हैं उसको बहुत ही प्रॉपरली रखा गया है। जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं, तो जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे आप कोई ऑर्गन को, सपोज आई को, ठीक है, आई के डायग्राम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हैं उसको। पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके साथ लिखते हैं, कि डायग्राम बीच में बनाते हैं, कि इस इलस्ट्रेटिव वे में आप कैसे लगाते हैं वो। तो इलस्ट्रेशंस वर क्लेवरली टाइड, टाइड यहाँ पर यूज किया गया है कि साथ में जोड़ के लिखने को। द इलस्ट्रेशंस वर क्लेवरली टाइड इन विद द टेक्स्ट। Hospitality, generosity, personal bravery were the subjects of praise, ठीक है। Hospitality मतलब होता है दया भाव, generosity बहुत ही उदार दिल, personal bravery मतलब अपनी खुद की बहादुरी, were the subjects of praise, तारीफ के लायक जो चीजें हैं वो ये सारी हैं, ठीक है। ब्रेवरी हो गया बहादुरी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलने पर थर्ड हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो कहाँ पर, प्लेस ऑब्वियसली वेयर ही होगा ना, कहाँ पर एक्शन हुआ उस बारे में बताने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो एडवर्ब्स ऑफ डेली लाइफ, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो कौन कौन से हैं। आउटसाइड, इनसाइड, हेयर, देयर, अवे, मतलब भीतर बाहर, यहाँ वहाँ और दूर, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, ये थोड़ी लिस्ट आपके सामने दी है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हो गए, टेक योर बूट्स ऑफ आउटसाइड इफ दे आर मडी, ठीक है। तो अपने जो बूट्स हैं उन्हें उतार दो, ऑफ मतलब उतार दो, आउटसाइड बाहर, इफ दे आर, ठीक है, AR ही ना लिख के दे आर एक साथ लिखा है, जैसे शुड नॉट था शुडेंट लिखा था, वैसे ही दे आर, ए नहीं लिखा, अपोस्ट्रोफी लगा के आर ही लिखा है, दे आर, ये हो गया दे आर शॉर्ट फॉर्म दे आर का, ठीक है। मडी, अगर वो मडी हैं, कीचड़ में भरे हुए हैं, तो अपने शूज बाहर ही उतार दो। द ट्री ट्रंक वॉज हॉलो इनसाइड, जो पेड़ की जो ट्रंक था या जो पेड़ का तना था वो भीतर से कैसा था, हॉलो था या खोखला था। हॉलो का मतलब होता है खोखला। आई हैव कम हियर टू हेल्प यू, ठीक है। तो द ट्री ट्रंक वॉज हॉलो इनसाइड, यानी कि जो ट्री का तना था वो अंदर से कैसा था, खोखला था। सो आई हैव कम हियर टू हेल्प यू, अभी वापस शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल रहा है आई हैव, ठीक है, HA नहीं लिखा है यहाँ पे, और आई हैव का शॉर्ट फॉर्म, आई के बाद अपोस्ट्रोफी और VE, आई हैव, ठीक है। आई हैव कम हियर टू हेल्प यू, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो हेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। Is there anything else you want me to do? Is there, क्या ऐसा और कुछ भी है जो तुम मुझसे चाहते हो कि मैं करूं? Is there anything else you want me to do? आप चाहते हो मेरे से कि मैं करूं, ऐसा और कुछ भी है?
अच्छा, his first instinct was to run away from danger. Instinct मतलब पहला ख्याल जो दिमाग में आया. His first instinct, उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आया वो क्या था? Run away from danger. ठीक है, वो क्या है? खतरे से दूर भाग जाओ. ये पहला इंस्टिंक्ट या पहला ख्याल उसके दिमाग में आया. आगे चलने पर एडवर्ब ऑफ डिग्री आता है. tells us how much कितना, और to what extent an action is done. ठीक है, कि हमने जैसे पहले ही शुरू में डिस्कस किया था कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है कि how much कितना. ठीक है, कितना हद तक, कितना एक्सटेंट तक ये जो काम है वो हुआ है, एक्शन है जो हुआ है. एडवर्ब्स ऑफ डेली लाइफ रिलेटेड टू डिग्री, मतलब एडवर्ब ऑफ जो डेली लाइफ है जो डिग्री से रिलेटेड है वो कौन कौन से हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, बोलचाल में? मोस्ट, टू, लेस, वेरी, एंटायरली. ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स हैं इसके, डॉक्टर कलाम वॉज आवर मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट. डॉक्टर कलाम जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर, मोस्ट सबसे ज्यादा मशहूर प्रेसिडेंट थे हमारे. द टास्क वॉज टू डिफिकल्ट टू डू विदाउट हेल्प. जो काम था वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था. टू डिफिकल्ट, ठीक है, टू डू विदाउट हेल्प, किसी मदद के बिना किए जाने के लिए काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था. शी फिनिश्ड द टेस्ट इन लेस टाइम देन हर क्लासमेट्स. उसने अपना टेस्ट जो है फिनिश किया कम समय में मुकाबले अपने क्लासमेट्स के. ठीक है, कम समय में, लेस. my brother bought a used car so it was not very expensive. ठीक है, मेरा जो भाई है वो कौन सी कार लाया? जो ऑलरेडी सेकेंड हैंड कार, मतलब यूज करके फिर बेची किसी ने, उसको सेकेंड हैंड कहेंगे या यूज्ड कार कहेंगे. सो इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. तो सेकेंड हैंड होने की वजह से वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं थी. ठीक है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अच्छा, माई लाइन ऑफ वर्क इज entirely अनरिलेटेड टू पॉलिटिक्स. एंटायरली मतलब होता है पूरी तरीके से, एंटायर मतलब पूरा, एंटायरली मतलब पूरी तरीके से. माई लाइन ऑफ वर्क, मैं जिस पद पे काम करता हूँ या मैं जहाँ मेरा जो काम है वो एंटायरली अनरिलेटेड टू पॉलिटिक्स है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज द टीचिंग लाइन इज एंटायरली अनरिलेटेड टू पॉलिटिक्स. टीचिंग का जो काम है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही पूरी तरीके से अनरिलेटेड होता है. आगे चलने पर हम देख रहे हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. ठीक है, इंटेरोगेशन आपने एडजेक्टिव में भी हमने आपको बताया था, एडजेक्टिव के अंदर कि इंटेरोगेशन मतलब होता है क्वेश्चन करना. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स जो आपको क्वेश्चन करने में मदद करते हैं. हेल्प पर्सन मेकिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बनाने में हमारी मदद करते हैं, तो उनको कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. एडवर्ब्स ऑफ डेली लाइफ रिलेटेड टू इंटेरोगेशन, है ना, पूछताछ से या तफ्तीश करने से रिलेटेड जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ डेली लाइफ हैं वो हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई. ठीक है, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई. एग्जांपल्स, I don't know when, but it'll happen someday. अभी वापस दो शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं. डोंट या डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ओ नहीं लिखा है, एन अपोस्ट्रोफी टी. ठीक है, डू नॉट. ठीक है, डोंट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. व्हेन, कब. बट इटिल मतलब ये होगा. इट विल का शॉर्ट फॉर्म है, WI नहीं लिखा, IT अपोस्ट्रोफी डबल L. ठीक है, इट विल हैपन समडे. ठीक है, मुझे नहीं पता कब लेकिन ये किसी दिन होगा. मुझे नहीं पता कब लेकिन ये होगा किसी दिन. ठीक है, I don't know when but it will happen someday. नेक्स्ट है, I visited my old neighborhood where I have the best memories. मैं गए अपने पुराने नेबरहुड में, मोहल्ले में.
ठीक है, पड़ोस में, जहाँ आई हैव द बेस्ट मेमोरीज, जहाँ पर मेरे पास कौन सी मेमोरीज हैं, सबसे बेस्ट मेमोरीज हैं। आई रिमेम्बर हाउ मच शी लाइक्ड चॉकलेट, मुझे याद है कितना ज्यादा उसे चॉकलेट पसंद था। ठीक है, आई रिमेम्बर हाउ मच, कितना ज्यादा उसे, शी लाइक्ड चॉकलेट, उसे चॉकलेट पसंद था। हैव यू बीन टोल्ड द रीजंस व्हाई वी डिडंट हायर यू, क्या आपको वो सारे रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से क्यों हमने आपको हायर नहीं किया, हायर यानी कि नौकरी पर नहीं रखा। ठीक है, डिडंट, डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया डिडंट, जिसमें ओ नहीं लिखा है, एन अपोस्ट्रोफी टी। हैव यू बीन टोल्ड, क्या आपको बताया गया है द रीजंस व्हाई, क्यों हमने डिडंट हायर यू, आपको हायर नहीं किया है। आगे चलने पर आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने डिस्कस किया था शुरू में, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, कितनी बार। टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, यह हमें बताता है कि कितना ज्यादा ये एक्शन हुआ है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ डेली लाइफ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डेली लाइफ के जो एडवर्ब्स है जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है वो कौन कौन से हैं, ट्वाइस, ऑफन, अगेन, वंस। ट्वाइस मतलब दो बार, ऑफन मतलब कई बार, मतलब यूजुअली होता ही रहता है नॉर्मली, अगेन मतलब दोबारा, वंस मतलब एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए, ही ट्वाइस लॉस्ट टू यंगर ओपोनेंट्स। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत ही कम शब्दों में काफी बड़ी बात बोली गई है कि ही ट्वाइस, वो दो बार, लॉस्ट टू हर यंगर ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स मतलब होता है विरोधी, ठीक है, या फिर कंपिटिटर्स। ठीक है, ही ट्वाइस लॉस्ट, वो दो बार हारा है अपने से छोटे ओपोनेंट्स से। ठीक है, अपने से छोटे ओपोनेंट्स से दो बार हारा, ही ट्वाइस लॉस्ट टू यंगर ओपोनेंट्स। ठीक है, These assumptions are often wrong. Assumptions मतलब होता है कयास, है ना, कयास का क्या मतलब होता है, अंदाजे लगाना। ठीक है, These assumptions, ये जो अंदाजे हैं, are often wrong, ये क्या, अक्सर ही गलत निकलते हैं, अक्सर मतलब जब भी मतलब 100 में से 80 बार गलत निकलते हैं, 90 बार। These assumptions are often wrong. Things are back to normal again. ठीक है, things जो है वो सामान्य होने लगी हैं दोबारा। ठीक है, सामान्य पर वापस आने लगी हैं दोबारा। Things are back to normal again. जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन खुला तो things are back to normal again. ठीक है, अच्छा, once into the woods she began to relax, मतलब एक बार क्या हुआ, once मतलब एक बार, जैसे स्टोरी शुरू करते हैं, एक बार की बात है। ठीक है, तो once in woods, woods मतलब होता है जंगल, एक बार जंगल में, she began to relax, वो जंगल में एक बार क्या हुआ, वो जंगल में आराम करने शुरू हो गई, आराम करने लग गई। ठीक है, तो जंगल में आराम करने लग गई। तो इस तरह से हमारा एडवर्ब्स और एडवर्ब ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स फिनिश होते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी इसकी, और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एडवर्ब से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम आपको कराएंगे कि किस तरीके से फिलअप्स भर रहे हैं कौन से एडवर्ब की, वो सारी एक्सरसाइजेज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो हाउ डू यू लाइक द वीडियो, आपको कैसा लगा वीडियो, इसका कमेंट आप नीचे करेंगे, और कौन से और वीडियोस आपको चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएं। और एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इसको गो थ्रू करें, एंड यू विल बी वेरी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू पास द एग्जामिनेशन and attain good marks in that. Thank you so much, students.